हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 विलियन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने विलियन के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल करेंगे। आइए हमारे साथ हल करने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। किसी घोल के अनुसंख्यक गुण आधारित है। ये जो क्वेश्चन है वो अनुसंख्यक गुण पर आधारित है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। आइए इस क्वेश्चन को वापस हम रिपीट करते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या मतलब परमाणु, अणु व आयन की संख्याओं पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो उसी से रिलेटिव हमारा क्वेश्चन है, किसी घोल के अनुसंख्यक गुण आधारित है। जैसे हमने यहाँ समझाया आपको विलय के कणों की संख्या, तो हमारे ऑप्शन में भी ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विलय के कणों की संख्या। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विलय के कणों की संख्या पर अनुसंख्यक गुण आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है आपको बतलाना है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास। सबसे पहले तो हम मोलरता या मोरलता क्या होती है उसे समझे। तो मोलरता होती है मोलों की संख्या। यदि हम 1000 ग्राम जल लें और उसमें जल के मोलों की संख्या देखें तो हमारी मोलरता ज्ञात हो जाएगी। जैसे हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में हमारे पास यदि हम जल की मोलरता निकालते हैं तो 1000 ग्राम यदि हम जल विलायक लें और उसमें उसके मोलों की संख्या से उसका डिवाइड कर दें 18 से, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा 55.6। ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी पर हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। 55.6 6 बढ़ता जाएगा, तो हम इसका राइट आंसर मान के चलेंगे 55.6। ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 55.6। तो दिस इज ए राइट आंसर। आंसर नंबर फर्स्ट, जल की मोलरता हो जाएगी 55.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? जैसे कि आपको अभी बताया अनुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा के बाद उस टॉपिक में अनुसंख्यक गुणधर्म कितने टाइप के होते हैं हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट होता वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, सेकेंड क्वथनांक में उन्नयन, थर्ड हिमांक में अवनमन व फोर्थ परासरण दाब। इन चार के अलावा कोई सा भी गुण होगा वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ये 4 पॉइंट से जो मैच नहीं आता वो ही हमारा आंसर रहेगा। फर्स्ट परासरण दाब, सेकेंड वाष्पदाब में अवनमन, थर्ड हिमांक में अवनमन व क्वथनांक में उन्नयन। अब देखा जाए तो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, बट नंबर बी हमारा दिया वाष्पदाब पर अवनमन, जो कि एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है।
तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदाब पर ओनमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, प्रसरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है। प्रसरण दाब ज्ञात करना है हमें। तो पहले हम बता दें कि प्रसरण दाब वो बाहरी दाब होता है जो कि प्रसरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है। इस दाब को ज्ञात करने के लिए आपको आदर्श गैस समीकरण पता होना चाहिए। जैसे कि हम आपको सॉल्यूशन करवाते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। तो हम P के स्थान पर पाई रख देंगे। पाई हम डिनोटेड करेंगे प्रसरण दाब। प्रसरण दाब P के प्लेस पर पाई रखा, V बराबर nRT। ये याद करने का ट्रिक है। हम आदर्श गैस समीकरण से इसको याद रख सकते हैं, पाई V इक्वल nRT। अब जब हम पाई यानी प्रसरण दाब को मेज़र करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो जो V है ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में n के अपान में पहुंच जाएगा और n अपान V RT हो जाएगा। n अपान V का जो वैल्यू होता है वो C होता है, तो लास्ट हमारा हो जाएगा पाई इक्वल CRT। बट हमारे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, ऑप्शन यदि देखें हम तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो पाई बराबर n अपान V RT। तो इसमें यदि हम देखें तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर C, जो कि अपन ने कैलकुलेशन में निकाला है, पाई बराबर n अपान V RT। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान तथा अनुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को कहते हैं। अनुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान तथा अनुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1/2 गुणांक। क्या रहेगा? 1/2 गुणांक। 1/2 गुणांक को यदि हम परिभाषित करें तो 1/2 गुणांक इक्वल हो जाएगा प्रेक्षित मान अपान सैद्धांतिक मान, यानी कि अनुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान तथा अनुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को ही हम 1/2 गुणांक कहते हैं। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता। बाकी सभी ऑप्शन A, B, C राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन CCl4 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में उपस्थित है, तो यूरिया का मोल प्रभाज होगा। यूरिया का मोल प्रभाज निकालना हमें। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले मोलों की संख्या को ज्ञात करना होता है। मोल प्रभाज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको बता दें हम। तो एक विलियन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसके समस्त घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है, जिसको x से दर्शाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा दिया है 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में उपस्थित है, तो यूरिया का मोल प्रभाज होगा। हम मान के चलें कि
दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, दो घटक है, एक तो यूरिया है और दूसरा जल है। हम यूरिया को घटक ए मान लेंगे और जल को घटक बी मान लेंगे। इसका यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है हमें। मोल प्रभाज ज्ञात करने के पहले दोनों घटकों के मोलों की संख्या को ज्ञात करना होता है। तो आइए देखिए यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया को घटक ए माना हमने, तो मोलों की संख्या को एन से दर्शाया जाता है, तो एन ए इक्वल हो जाएगा WA/A में। मोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है दिया गया भार, द्रव्यमान और जो उसका आणविक द्रव्यमान है वो। तो जो दिया गया द्रव्यमान है उसमें आणविक द्रव्यमान का हम भाग लगा देते हैं, तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती। तो यूरिया के लिए WA का मान 6 जो कि क्वेश्चन में दिया है, और यूरिया का जो आणविक भार होता है वो होता है 60। अब इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/10 यूरिया के मोलों की संख्या आ जाएगी, यानी कि Na का जो वैल्यू आएगा 1/10 आएगा। इसी प्रकार हम घटक B जो कि हमने जल को माना, जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। NB बराबर WB/MB इक्वल, इसका जो दिया गया द्रव्यमान है जल का वो 180 ग्राम है, जबकि जल के मोलों की संख्या होती है, यानी कि उसका आणविक भार होता है 18 का जब हम 180 से 80 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 यानी 10। तो इस प्रकार हमें Na और Nb प्राप्त हो गया। Na यूरिया के मोलों की संख्या 1/10 और जल के मोलों की संख्या Nb बराबर 10। अब मोलों की संख्या ज्ञात होने के बाद हम मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। आइए यूरिया के मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। यूरिया का मोल प्रभाज हमारा फार्मूला रहेगा मोल प्रभाज की परिभाषा के अनुसार कि एक घटक के मोलों की संख्या तथा समस्त घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। तो वैल्यू पुट करेंगे Na का 1/10 एंड नीचे वैल्यू पुट किया 1/10 प्लस 10। इसका कैलकुलेशन करेंगे, नीचे 100 प्लस 1 हो जाएगा, 10 का 10 में मल्टीप्लाई प्लस 1/10 फाइंड आउट करेंगे, प्लस करेंगे 101/10 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो नीचे 10 वैल्यू दिया है ये ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 1/10 इंटू 10/101 इक्वल 1/101। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो ऑप्शन में वैल्यू दिया गया है वह हमें प्राप्त हो जाएगा 0.1/10.1। इसका राइट ऑप्शन रहेगा C, जो कि हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर 0.1/10.1 इसे करेक्ट आंसर नंबर C। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।